गौतम गंभीर अपने कोचिंग कैरियर में भारत का क्या कर दिया है हाल। अपने जिद के कारण टीम इंडिया को ही कर दिया है बर्बाद। जी हां, गौतम गंभीर जब से भारतीय टीम की कोचिंग संभाली है, भारतीय क्रिकेट गर्त में ही जाती हुई नजर आ रही है। 2024 के टी20 वर्ल्ड कप राहुल द्रविड़ के कोचिंग के बाद अपने शर्तों पर गौतम गंभीर साहब ने भारत की कोचिंग संभाली थी कि हमारा बात चलेगा, हम जो कहेंगे वो करना होगा। हमको ये बॉलिंग कोच चाहिए, हमको ये कप्तान चाहिए, हमको ये फील्डिंग कोच चाहिए। बीसीसीआई ने कहा कि सब कुछ ठीक है, तुम्हारे अनुसार ही होगा। लेकिन भाई साहब, भारत का क्या हुआ? भारतीय टीम का रिजल्ट का क्या हुआ? जो चीज भारतीय टीम 20 साल, 25 साल, 47 साल, 32 साल से जो चीज नहीं की थी, वो चीज ये कर दी है महाराज। अब क्या क्या इनके रीजिंग में भारतीय टीम गुल खिलाई है, अगर उस पर एक नजर डालिएगा तो शर्म से आपकी आंखें नीचे झुक जाएगी कि भाई ये कैसे हो सकता है। एक जमाना था कि भारतीय टीम में कोच की जरूरत नहीं पड़ती थी और भारत बाहर से जाकर के आराम से जीत करके चले आते थे। ये तो बाहर छोड़िए, विदेश छोड़िए, अपने घर में पूरी तरीके से हार रहे हैं। हाँ, न्यूजीलैंड से, साउथ अफ्रीका से न जाने क्या क्या ये गुल खिलाए हैं अपने 2 साल के कोचिंग कैरियर में। तो 27 सालों के बाद इन्होंने श्रीलंका से वनडे श्रृंखला हारा है, बायलैटरल सीरीज। 27 सालों के बाद, 27 साल से भारत वनडे सीरीज नहीं हारा था श्रीलंका से। और वो 3 मैच की सीरीज में पहली बार भारतीय टीम तीनों मैच में ऑल आउट हुई थी। 30 विकेट 3 मैच में पहली बार भारतीय टीम का गिरा था। 36 सालों के बाद न्यूजीलैंड ने भारत को टेस्ट मैच हराया था भारत में, और उस समय पहली बार भारतीय टीम 50 के भीतर इंडिया घर में अपने ऑल आउट हुई थी 46 रनों पर बेंगलोर के पिच पर। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हारा था भारत, और 12 सालों के बाद अपने घर में टेस्ट सीरीज हारा था जब न्यूजीलैंड से भारत टेस्ट सीरीज हारा है। सब गौतम गंभीर का हम उपलब्धियां आपको गिना रहे हैं कि क्या क्या वो भारत के साथ किए हैं। 12 सालों के बाद साउथ अफ्रीका से टेस्ट मैच हारा भारत, अपने घर में वानखेड़े स्टेडियम में भी 12 सालों के बाद टेस्ट मैच हारा भारत। 47 सालों के बाद लगातार 3 टेस्ट मैच इंडिया अपने घर में हारा। 47 साल के बाद, हम लोगों का जन्म नहीं हुआ था उस समय भारत हारा था। पहली बार भारत 147 का टारगेट अपने घर में चेस नहीं कर पाई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में। पहली बार टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 3-0 से व्हाइट हाउस हुई थी भारतीय टीम अपने घर में। 3-0 से न्यूजीलैंड हरा करके गई थी, पहली बार ऐसा हुआ था। 13 सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारत टेस्ट मैच हारा। 13 साल से भारत मेलबर्न में टेस्ट मैच नहीं हारा था। 10 सालों के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारा और बैक टू बैक टेस्ट सीरीज हारा। 10 सालों के बाद, 10 सालों से भारत बैक टू बैक टेस्ट सीरीज नहीं हारा था, जो कि गौतम गंभीर साहब ने 10 सालों के बाद बैक टू बैक टेस्ट सीरीज भारत को हरवा दिया था। 12 सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज में भारत 3 टेस्ट मैच हारा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 3 टेस्ट मैच। और पहली बार WTC के फाइनल में प्रवेश करने में फेल हो गई थी टीम इंडिया गौतम गंभीर साहब की कोचिंग में, नहीं तो 2 बार लगातार फाइनल में प्रवेश की थी WTC की भारतीय टीम। भारतीय टीम का भाई बोलबाला अलग था, जलजला था भारतीय टीम का। जब रवि शास्त्री की कोचिंग, विराट कोहली की कप्तानी, राहुल द्रविड़ की कोचिंग, रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम को जरूरत ही नहीं पड़ती थी कुछ करने का, आसानी से जीत लेती थी भाई। लेकिन पता नहीं गौतम गंभीर की कोचिंग आते ही क्या हो गया भारतीय टीम को। उसके बाद इंग्लैंड में जाकर के इंग्लैंड की कमजोर बॉलिंग के खिलाफ भी 2 टेस्ट मैच जीतने में मात्र कामयाब हो पाई और टेस्ट श्रृंखला ड्रॉ करवा के आई। पहली बार इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को 600 रन बनाने दिया भारतीय टीम के गेंदबाज। 17 सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में भारत ओडीआई मैच हारा और ओडीआई श्रृंखला भी हारा। 15 सालों के बाद साउथ अफ्रीका से भारत अपने घर में टेस्ट मैच हारा। 15 सालों के बाद, 25 सालों के बाद भारत अपने घर में टेस्ट सीरीज हारा साउथ अफ्रीका से। उसमें भी सबसे बड़ा हार भारत के नाम रहा 408 रनों से। 408 रनों से, इससे पहले भारत टेस्ट मैच अपने घर में कभी नहीं हारा था, जो कि गौतम गंभीर साहब के रीजिंग में वो भी देखने को मिला। और कलकत्ता ईडन गार्डन जैसे ग्राउंड में जहां हम लोग 9 लगातार टेस्ट मैच जीतते आ रहे थे, वहां 8 सालों के बाद हम लोग टेस्ट मैच हारे और मात्र 124 रनों का टारगेट भारतीय टीम नहीं चेस कर पाई। ये भी एक बहुत बड़ी शर्मनाक हार थी भारतीय पूरी टीम के लिए। और अब न्यूजीलैंड से पहली बार ओडीआई श्रृंखला हार गए हैं। इंदौर में
पहली बार हम लोग ओडीआई मैच हारे हैं। इससे पहले 7 मैच खेले गए थे और 7 में एक भी मुकाबला भारतीय टीम नहीं हारी थी, जो कि इस गौतम गंभीर साहब के रीजिंग में वो भी आपको देखने को मिल गया है। और न्यूजीलैंड पहले टेस्ट हराई और अब वनडे सीरीज भी हरा करके भारतीय टीम को ठेंगा दिखा दिया है। और गौतम गंभीर साहब कहते हैं हम चैंपियंस ट्रॉफी जितवाए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भाई साहब बहुत चीज आप हरवाए हैं और आप इसका क्रेडिट खिलाड़ियों को देंगे कि आप खुद लेंगे? या तो आप टीम छोड़िए या तो फिर आप टीम को जितवाइए, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा साहब। श्रीलंका से, न्यूजीलैंड से घर में हारिएगा। बाहर भारतीय टीम जीतना सिखाई थी दूसरे को कि एशिया से बाहर कैसे जीता जाता है। इंग्लैंड में जाकर के जीता था, साउथ अफ्रीका में जीता था, ऑस्ट्रेलिया में जीता था, और आप तो अपने घर में हरवाने लगे। बाकी आप लोगों को गौतम गंभीर साहब का कोचिंग करियर कैसा लगा? क्या गौतम गंभीर साहब को कोचिंग छोड़ देनी चाहिए या अभी कंटिन्यू करना चाहिए 2027 के वर्ल्ड कप तक? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।